औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज मैं आपको हैकल सुलेमानी के बारे में तफसीलन बताने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना कोई तसव्वुर था। इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। इनका हैकल या माबुद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूते सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबुद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है जिसे बाइबल में यूं लिखा गया है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचे हजरत सुलेमान ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाकया आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौराने इबादत ही कब्ज कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल यह हैकल माबुद या मस्जिद बहुत आली शान और वसीओ अरीज तामीर की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उल्मा जो कि अंबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था उसमें ताबूते सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। यह कौम बदतर से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरीह खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गया। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ही ना थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब उन पर अल्लाह ने लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूते सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया
تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم پر جوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی اشیر بات سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 515 تا 520 قبل مسیح پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو کوئی علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی کہ ایسا نہیں، اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا۔ یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہو تیز کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں کے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنے ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے۔
एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इस कौम ने शाम के गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस यहूदी कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब यहूदी कौम ने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगाकर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूते सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तिल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो उसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि उसमें रखे ताबूते सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमको ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसा में बम लगाकर शहीद कर दिए गए हैं। वो भी इस तंजीम दाइश ने किए हैं, जिनके तांते बांते इसराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर बगदादी का बयान था, खुदा हमें इसराइल के खिलाफ जहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में लगी रही और अब तक है। कभी मक्के और मदीने पर हमले की धमकियां देते हैं और कभी इंतशार फैलाने के लिए मुसलमान मुल्कों में बम धमाके करते हैं। जाग ए मुसलमान जाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।